जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कल नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे और साथ में उपेंद्र कुशवाहा थे। कई मुलाकातें हो चुकी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की नीतीश कुमार के साथ। कब आ रहे हैं? देखिए, ये तो फैसला उनके ऊपर है, लेकिन जैसी कल बातचीत हुई और इससे पहले भी हमको उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत हुई, बड़े पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हुई और मेरी यह धारणा है और जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि दोनों का यदि मिलन होगा तो स्वाभाविक मिलन होगा। लंबे काल तक उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल समता पार्टी के टाइम से जुड़े रहे हैं और कुछ कारणों से कुछ समय के लिए अलग हुए और अब इसकी आवश्यकता है। स्वयं वह भी महसूस करते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं कि अब मिलजुल करके काम किया जाए और इससे एक और ताकतवर होने का मजबूती मिलेगी। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा और हम लोग एक ही धारा के हैं और एक ही धारा के लोग यदि कहीं भी अलग हो गए हों और एक साथ मिलते हैं तो केवल धारा ही मजबूत नहीं होती है, बल्कि उस विचार को आगे बढ़ाने में और मदद मिलती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा कि व्यक्तिगत तौर पर तो वो नीतीश कुमार के साथ हमेशा से ही रहे हैं और अभी भी हैं, हालांकि राजनीतिक तौर पर वो अलग हैं। अंदर खाने से जो उनके पार्टी की खबर आ रही है कि वो पार्टी मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं, वो गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो क्या आप लोग उनकी पार्टी को मर्ज करना चाह रहे हैं जेडीयू में? देखिए, ये सब बात कुछ इंतजार करिए, लेकिन अभी गठजोड़ और इस पर तो बात नहीं। चूँकि होगा तो एक, जब हम लोग कह रहे हैं कि जब इस नतीजा पर पहुंच गए हैं कि दोनों को साथ करने की ज़रूरत है तो उससे तो बेहतर है कि मर्जर होना, उससे तो बेहतर कोर्स है मर्जर होना। फिर अब उसी दिशा में आदमी फिर बातचीत होगी। और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको बिहार सरकार में मिलेगी क्या? क्योंकि वो बड़े पदों पर रहे हैं जब वो जेडीयू में आप लोगों के साथ थे, हालांकि फिर वो अलग हो गए, तो क्या कोई बड़ी भूमिका उनको मिलने जा रही है क्या? देखिए, इसके ऊपर सरकार में क्या भूमिका होगी हम नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी में जब वो आ जाएंगे तो संगठन के स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और सब तो जो बातचीत होगी उसके ऊपर जब मिल ही जाएंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। चिराग पासवान को आप लोगों ने पूरे चुनाव कहा कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, न केंद्र में न बिहार में। केसी त्यागी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अभी एनडीए की बैठक में उनको इनविटेशन भेजा गया, जो प्रहलाद जोशी हैं उनकी चिट्ठी थी कि उनको एनडीए की मीटिंग में बुलाया गया था, यानी कि वो तो एनडीए का हिस्सा है। देखिए, इस पर अभी हम कुछ, केसी त्यागी का जब बयान आ चुका है और हम लोग के प्रधान राष्ट्रीय तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी तो उनको बुला रही है, वो तो मान रही है बीजेपी को एनडीए का हिस्सा है। वो सवाल नहीं। अभी देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका इंतजार करिए। और जब केसी त्यागी ने बयान दिया है तो इस बयान का तो मतलब है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। यानी उस बयान का आपके लिए मतलब है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं, लेकिन बीजेपी तो उनको बुला रही है। कैसे एनडीए का हिस्सा, और कैसे हम कहें कि वो इंडिया के, जब बिहार में चुनाव अलग से लड़े और उनका संकल्प था जनता दल यू को हारने के लिए और हम बीजेपी के साथ यहाँ गठबंधन किए हुए थे, जब वो विरोध कर रहे थे तो हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जो आने वाले दिनों में कभी भी नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर वापस आ सकते हैं, ये कहना है जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।